हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में, क्यों इतनी ये फेमस है दुनिया में और इसके पीछे क्या मिस्ट्री है। तो चलिए दोस्तों बात करें मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। तो ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। जी हाँ दोस्तों, इसका रेट तकरीबन 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका रेट ज़्यादा होने के कारण बहुत से कारण हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें दोस्तों कि जो ये मोनालिसा की पेंटिंग है ना, ये बनी है लकड़ी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये किसी पेपर के ऊपर नहीं बनी है, ये लकड़ी के ऊपर बनी है। इसके पीछे बनाने का मेजर ये था कि इसकी जो लाइफ स्पैन है इस पेंटिंग की वो ज़्यादा हो, तो ये इसका बहुत बड़ा रीज़न था। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें मोनालिसा नाम रखने का इस पेंटिंग के ऊपर, तो मोनालिसा शब्द का अर्थ होता है मेरी लेडी। जी हाँ दोस्तों लियोनार्डो डाविंची ने इसको बनाया था। इसने लियोनार्डो डाविंची ने इसको इसलिए बनाया था क्योंकि एक सूती कपड़े के व्यापारी ने कहा था कि ये पेंटिंग बनाओ। तो कहा जाता है कि उसी के कहने के ऊपर लियोनार्डो डाविंची ने ये पेंटिंग बनाई थी, लेकिन इस पेंटिंग को लियोनार्डो डाविंची पूरा नहीं कर पाए और वो ना ही उनको किसी प्रकार की इसको पेंटिंग को बनाने की पेमेंट मिली थी। जी हाँ दोस्तों बात करें तो ये पेंटिंग टिल नाउ प्रेजेंट हाई लो टेम्परेचर में रखी गई है ताकि इसके पेंट वगैरह को कोई इफ़ेक्ट ना हो। और ये बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखी गई है ताकि किसी तरह की अगर कोई पत्थर या किसी अन्य चीज़ से इसको ख़राब करने की कोशिश करता है तो ये ख़राब ना हो। इसके पीछे मेन रीज़न ये था क्योंकि 19वीं शताब्दी में कई बार ये चोरी भी हो चुकी है, फिर बाद में इसको रिकवर कर लिया गया और कई लोगों ने इस पर पत्थर मारने की कोशिश की। और भी मेजर रीज़न थे, जैसे कि टेम्परेचर के कारण भी कई बार ये ख़राब हो गई थी, तो इसके लिए इसको लो टेम्परेचर में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इसकी लाइफ के बारे में, तो ये दोस्तों 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है ये पेंटिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सलामत है ये दोस्तों, 500 साल से भी पुरानी। हाँ, कैसे आश्चर्य की बात है ना। जी हाँ दोस्तों बात करें इसकी मिस्टीरीज के बारे में, तो आप इसकी पेंटिंग में देखिए, सबसे पहले बात आती है स्माइल की। जी हाँ दोस्तों इसके लिप्स देखिए, दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये पेंटिंग में ये जो भी है लेडी हंस रही है, लेकिन आप फिर से गौर से देखेंगे तो आपको करीब से देखेंगे तो आपको लगेगा ये लेडी बहुत ही मायूस है। जी हाँ, तो इसका मिस्टीरियस फैक्ट है। अगर बात करें हेयर्स के बारे में, तो आप इसके हेयर्स देखें, ना तो ज़्यादा बड़े हैं और ना तो ज़्यादा छोटे हैं। कहा जाता है ये लियोनार्डो डाविंची ने खुद ही अपनी ही एक तस्वीर बनाई थी जिसने उन्होंने अपने बाल खुले छोड़े थे। तो इसके पीछे भी ये कहा जाता है ये किसी औरत के नहीं बल्कि किसी मर्द की तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें आईब्रो की, तो इस पेंटिंग में देखा जाए तो आईब्रो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस आईब्रो के पीछे नहीं होने का कारण कि यूरोप में पहले मान्यता थी जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, तो वो अपनी आईब्रो कटा दिया करती थी। तो ये जो लियोनार्डो डाविंची ने जिसकी भी तस्वीर बनाई है वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, लेकिन स्मॉल माइक्रोस्कोप से देखा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पेंटिंग में जिसकी भी तस्वीर थी उसकी आईब्रो थी, जो कि टेम्परेचर वेरी होने के कारण और कई टाइम होने के कारण, क्योंकि आपको बताया ना 500 साल पुरानी है, इस कारण भी जो उसकी आईब्रो थी उसका रंग ख़राब हो गया था। दोस्तों ये दुनिया की ऐसी पेंटिंग है लियोनार्डो डाविंची द्वारा, जो कि इसके द्वारा ब्लैक मार्किंग आउटसाइडिंग में ब्लैक मार्किंग नहीं की गई है। दोस्तों आप छोटे होंगे
आपने पेंटिंग की होगी, सबसे पहले हम पहले किसी भी पेंटिंग को बनाते हैं तो उसकी आउटलाइन ज़रूर करते हैं, या पेंसिल से या ब्लैक पेन से। लेकिन ये पेंटिंग को माइक्रोस्कोप से द्वारा देखा गया और इस पेंटिंग में किसी भी प्रकार की आउटलाइन नहीं की गई है। तो इसलिए दोस्तों ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ये पेंटिंग इतनी महंगी है, क्योंकि इसमें सीधा बहुत माइक्रो छोटा सा ब्रश यूज़ किया गया है, जिससे ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनाई गई है। दोस्तों बात करें इसकी मिस्टीरियस फैक्ट के बारे में, तो कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग में जो भी इसकी पेंटिंग में लेडी की आंखें हैं ना, इसमें हिडन कोड भी देखा है। जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब था द आंसर इज़ हियर दोस्तों कहा जाता है। लेकिन ये भी एक ऐसी मिसकॉन्सेप्शन हो सकती है, और साइंटिस्टों का कहना है ये मतलब मिसकॉन्सेप्शन ही है, क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा होने के कारण लकड़ी के ऊपर ये पेंटिंग बनी है, तो दरार आने के कारण छोटे छोटे इस कारण भी ये मिस्टीरियस छोटे छोटे शब्द दिखते हैं। लेकिन बहुत लोगों का मानना है लियोनार्डो डा विंची ने किसी प्रकार की इस पेंटिंग में ऊपर सभी हिडन कोड लिखे हुए हैं, जो कि किसी खजाने या किसी और चीज़ को बदलाते हैं। जी हाँ दोस्तों बात करें इस पेंटिंग की, जो लेडी बैठी हुई है, कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी। उसने आप देखेंगे इस पेंटिंग में उसने अपने दोनों हाथ पेट के आगे रखे हैं, जो कि ये बतलाते हैं कि वो पेट से थी। अगर बात करें एक और बात करें मिस्टीरियस फैक्ट के बारे में, तो जो मोनालिसा थी उसने स्माइल नहीं की है और ना ही अपने तीत बताए हैं। तो कहा जाता है कि जिस लेडी की ये बनाई थी उसके दांत भी टूटे हुए थे। और तो और लोगों का ये मानना भी है ये लेडी, या तो ये लेडी है और ना ही किसी ये मर्द की है पेंटिंग है, ये अर्धनारीश्वर की पेंटिंग है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस पेंटिंग की मॉर्फोलॉजी देखें तो बहुत हद तक ये ठीक भी है। जैसे कि आपको पता है ना, मैंने हेयर्स हो गए, ऊपर आईब्रोज होगी, और भी बहुत चीज़ें होंगी जैसे शरीर का बाकी हिस्सा। तो ये देखने में अगर देखा जाए तो ये ऐसा भी हो सकता है। और तो और लोगों का बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है वगैरह, कई लोग कहते हैं इस पेंटिंग के जो बैकग्राउंड है उसमें अगर आप उसको उल्टा करके देखें तो उसमें एलियन भी दिखाई देते हैं, जानवरों की तस्वीर भी है। तो ये सब तो मिसकॉन्सेप्शन है सर मेरे हिसाब से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।